बैरून मुल्क पाकिस्तानी एकेडमिक चेयर्स बरसों से खाली पड़ी हैं, जिसके नतीजे में हमारी एजुकेशनल डिप्लोमेसी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। दुनिया की वेल नॉन यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान स्टडीज, अल्लामा इकबाल, कायदे आजम और दीगर अहम चेयर्स पर तैनाती ना होना एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आइए इस मसले की संजीदगी जानने के लिए अहम सवालात का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि वजारत तालीम गुज़िश्ता 2 साल से देखा जाए तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी एकेडमिक चेयर्स पर तैनाती ही नहीं कर सकी है। क्या वजह है? इस बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं वो क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल भी है और परेशान कुन भी है। हैरान कुन इस हवाले से कि अब तक मतलब तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है कि ये सारा मामला जो है वो उलझा हुआ है और अभी तक इन चेयर्स पे मतलब चंद के अलावा बाकी सब चेयर जो हैं वो खाली हैं। और हाल ही में कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा है कि नेपाल ने हमें कहा कि जी हमें इन चेयर एक जो यहाँ पे एक चेयर है उसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वहाँ से चेयर ख़त्म हो गई। उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस को ऑफिशियली कन्वे भी कर दिया इस सारे मामले में, जो कि फ़ॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि वहाँ की एम्बेसी हाई कमीशन जो होता है वहाँ से उनसे भी रब्ता करना होता है। मतलब वो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको क्या को मौजू उम्मीदवार कोई नहीं मिल रहा, क्या आपके पास कुछ पैसों के मसाइल है, क्योंकि कुछ जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि शायद पैसों के भी मसाइल हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर किसी स्कॉलर को किसी ज़ाहिर है आपने PhD स्कॉलर को रखना होगा, कायदे आज़म चेयर है, अल्लामा इकबाल चेयर है, मिस्र में, चीन में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो एक जो बड़ा चैलेंज है वो ये होता है क्योंकि आपने जब किसी स्कॉलर को वहाँ पर रखना है तो वो चेयर जब होगी तो वहाँ उसकी रिहाइश, उसके खाने पीने का बंदोबस्त, सारा उसकी जो प्रॉपर उसकी जो फंडिंग होती है वो कौन करेगा। और हमारे एंड पे प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि फंडिंग के जो मसाइल हैं, और हमने शायद काफ़ी अर्सा पहले इस पे एक प्रोग्राम भी किया था। बिल्कुल रियाज, यही बात मैं आपसे करने वाली थी। कुछ अर्सा पहले भी हमने बड़ा डिटेल के साथ इस इशू को उठाया था, इस मुद्दे के हवाले से हमने जिक्र किया था। अगर हमारे नाजरीन को याद हो तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो मुद्दा उठाने के बाद भी हम देखें तो चीन और मिस्र की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ चेयर्स तवील अरसे से खाली पड़ी हुई हैं। तो क्या वजह है, क्यों उसको फिलअप नहीं किया जा रहा? बिल्कुल फरजाना, और ये बड़े हैरानी की बात एक ये है कि अगर हम भारत का मुकाबला करें तो वहाँ पे 300-400 के करीब जो हैं वो चेयर्स हैं और वो ऑलमोस्ट सारी फुल होती हैं। और वो फिल जब होती हैं तो उसमें जी एक आध कभी आगे पीछे जब होता है तो उसमें कमी बेशी हो जाती है। कहीं प्रोफेसर का मसला हो गया, फैमिली का इशू हो गया, वो नहीं आ सके या किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, 100 मसले होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब 1 दर्जन के बराबर 14 चेयर्स, कोई इतनी ज़्यादा चेयर्स नहीं है। अगर आप वो मतलब उसमें से 10-11 जो है वो खाली हैं और एक अरसे से खाली हैं, तो एक तरफ आप जो है वो मतलब जहाँ पे दिफा का मामला था, जंग तो हमने जीत ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन तालीमी मामले पे अगर हम भारत से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत जो हमारे पास है उसको तो कम कर सकते हैं। और ये हमारी ही फ़ायदा है, हमारे ही जो हीरोज़ हैं उनकी तशहीर हैं। अगर इन जो है वो एकेडमिक चेयर्स की बात की जाए, जो फॉरेन चेयर्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि संजीदगी किसी तौर पे इस मामले पे नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस बारे में मालूम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो खुद इस मामले को देख रही है, लेकिन शायद संजीदगी जो है वो नज़र नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह शायद फंडिंग भी है, मैनेजमेंट के इशूज़ भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेप होती है वो भी हैं, फॉरेन ऑफिस के साथ जो है वो चीज़ों के मामले में ले दे हो रही होती है। तो लेकिन अगर आप ये करते रहेंगे तो आप कैसे दुनिया में अपना इमेज बेहतर कर सकेंगे, कैसे दुनिया को बताएंगे इकबाल कौन थे, कायदे आज़म कौन थे। इस स्टोरी को तकरीबन 1 साल या पौने साल से के बाद करने का मकसद ये है कि अगर हमने साल पहले इस इशू को उठाया था, और ज़ाहिर हमारा बतौर मीडिया सहाफ़ी यही काम होता है कि हम चीज़ों को उठाएं, उस पर फॉलोअप करें। ये नहीं हो पाया, ये कहा गया था ये हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी साल बाद भी अगर नहीं हो पाया तो मतलब 3 साल से ऊपर होने वाले हैं और इस मामले में कुछ भी नहीं है। 1-2 चेयर्स का हाल ही में मेरी कुछ आला जो है वो हुकाम से बात हुई थी वजारत तालीम में, उनका कहना था कि जनाब कुछ चीज़ें फाइनल होने वाली हैं, लेकिन अगेन वो 2 से 3 मुश्किल से चेयर्स थी, लेकिन बाकी का क्या होगा। तो ये एक बड़ा हैरान कन जो है वो मसला है कि मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें आपके जो नेशनल हीरोज़ हैं, कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल है, ये आपके नेशनल हीरोज़ होते हैं, उनकी तरवीज, उनकी प्रमोशन पूरी दुनिया
दुनिया में आपके जो फाउंडर्स हैं उनके हवाले से आपने दुनिया को बताना है, तो वो चीन में और मुख्तलिफ जगहों पे वो कैसे उनको पता चलेगा अगर आपकी ये हालत है कि यहाँ पे आपने लोगों को नहीं लगाया और आप मतलब आपको कोई इशू भी नहीं है। तो मेरे लिए अगेन रियाज देखा जाए तो ये चेयर जो हैं ये कल्चरल लिंकेज का जो है वो एक बाइस बनती हैं। हमने चीन मिस्र का जिक्र किया, अगर जर्मनी की भी बात कर लें तो जर्मनी में इलामा इकबाल फेलोशिप और पाकिस्तान चेयर का खाली रहना, आप क्या समझते हैं कि कल्चरल लिंकेज जो है उस पर कितना असर डाल रहा है ये? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखें, सिर्फ आप अपने क़ायद-ए-आज़म की या अपने अल्लामा इकबाल की तरवीज नहीं कर रहे, आप बेसिकली मतलब आपके ये हीरोज़ हैं कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। अब अगर किसी जर्मनी में या किसी चीन में कहीं पे अगर किसी सूबे में ये चेयर है और वहाँ पे बैठे हुए डिस्कशन हो रही हैं, तो अगर ये लिखा हुआ है मुबाहिसे में लोग बैठेंगे देखेंगे भाई ये कहाँ के हीरोज़ हैं, ये कौन लोग हैं, ये किस मुल्क से हैं, अच्छा पाकिस्तान से हैं। तो आप पाकिस्तान को जानने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता है, पाकिस्तान के हीरोज़ के बारे में आपको पता चलता है। तो यह अपने पूरी दुनिया में अपने मुल्क की पीआर और उसके लिए हम देखते हैं कि अमेरिका ने यहाँ पे बहुत कुछ किया और यहाँ पे लिंकन कॉर्नर बनाए। अब्राहम लिंकन, उनके जो लिंकन थे उनके वन ऑफ द फाउंडर्स जो है वो कंसिडर होते हैं, और वो उनकी लिंकन लाइब्रेरीज पूरे पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में कई यूनिवर्सिटियों में है, इस तरह बहावलपुर में, लाहौर में, कराची में लिंकन कॉर्नर जो है, बड़ी जो नेशनल लाइब्रेरीज होती हैं या जो दूसरी आपकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज होती हैं उसमें एक छोटा सा कॉर्नर बनाया जाता है और उनको लिंकन कॉर्नर कहा जाता है। वहाँ पे अमेरिकी तारीख, अमेरिकी हीरोज़ के हवाले से सारा कुछ वहाँ पे होता है। वहाँ पे बाकायदा तौर पे एम्बेसी के लोग आके वहाँ पे फंक्शंस भी होती हैं, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं अमेरिकी निज़ाम के हवाले से। तो ये आप एक किस्म की जैसा आपने बात की कि ये आप अपने कल्चरल, अपने हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं उसकी प्रमोशन का जो है वो बाइस बनती हैं। लेकिन अगर आपने शट डाउन कर दिया है तो आप समझें कि मतलब आप ठीक है, आपके मुल्क के मसाइल हैं, हर मुल्क के मसाइल होते हैं, लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप दिलचस्पी ही नहीं है आपको, आपके अपने मुल्क के बारे में, अपने हीरोज़ के बारे में, अपने तशख़्ख़ुस और तारीख़ के बारे में आपको किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। जो ज़ाहिर एक अफसोसनाक अमल है कि आप अपने मुल्क की जो तरवीज है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर ना चाहते हैं। ज़्यादा अफसोसनाक बात तो ये है ना कि अमेरिका और बरतानिया बड़े मुल्क कंसीडर होते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है कि क़ायद-ए-आज़म चेयर्स और दीगर चेयर्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी तैनाती में ताख़ीर देखने में आ रही है। तो इस प्रोसेस गैप की क्या वजह है? देखिए, इसकी कई वजूहत हैं। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं। हम कई जगहों पे जिस तरह हमारा मतलब पूरे मुल्क का मामला है कि हम IMF की, वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे होते हैं, यहाँ भी वही मामलात हैं कि हमारी नज़र है कि कहीं से कोई नज़र करम हो जाए। ये तमाम ममालिक, शायद वो अमेरिका ही, बरतानिया क्यों ना हो, वो ख़ुद से कहें, वो यूनिवर्सिटी कहे जी जनाब इस प्रोफेसर को हम रिहाइश भी देंगे, हम जो इनकी जो बाकी यहाँ पे हैं अकोमोडेशन वगैरह की मामलात, उनके दूसरी जो खर्चे वगैरह होते हैं वो सब हम खुद से देंगे। लेकिन वो क्यों करेंगे? उनको क्या लगे कि वो क़ायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल और इस तरह के दूसरे की तरवीज के हवाले से जो मामलात है वो खुद करें। हाँ, को बहुत ही आपके किसी फिक्र नहीं हो रही है तो फिर उन ममालिक को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो ये टेंशन लें? बिल्कुल ऐसे ही है। किसी सफ़ीर के या हाई कमिश्नर के अपनी सतह पे ताल्लुकात इतने अच्छे हों कि वहाँ पे वो फॉरेन सर्विस में या वहाँ पे वाइट हाउस में, या हम कह लें कि यहाँ पे इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे वो उनकी PR है, वो किसी को रिक्वेस्ट कह के कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूरी दुनिया इंटरेस्ट पे चलती है। अगर और इससे पता चलता है कि आपको भी इस इंटरेस्ट में दिलचस्पी नहीं है कि आप दुनिया को अपना जो है वो बता सकें, तो जब तक आप खुद से दिलचस्पी नहीं लेंगे, यहाँ पे अरबों रुपए दूसरे प्रोजेक्ट्स और चीज़ों पे लग रहे हैं, तो क्या चंद करोड़ डॉलर जो हैं वो यहाँ पे इन चेयर्स के लिए नहीं रखे जा सकते? तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वज़ारत तालीम को थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा और चीज़ों को, इस केस को बिल्ड करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को ये बताना होगा, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को ये बताना होगा कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी अहमियत क्यों है और क्यों जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल ना किया जाए और इसको जो है वो आगे पहुँचाया जाए। क्योंकि और मेरा ख्याल इन चेयर्स को बढ़ा देना चाहिए। अगर ये 14 है तो 50 और जो है वो 100 तक पहुँचाया जाए।